जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGD आर्ट क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से बड़ी प्यारी सी 26 जनवरी के लिए अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमारे 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इसमें हमने अपने ग्रीन, वाइट और ऑरेंज कलर से बनाया है और इस तरह से इसे पर्ल से डेकोरेट किया है। इसके साथ का हमने मुकुट भी बनाया है। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना अब शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपनी तीनों कलर की ऊन ले ली है, ग्रीन, वाइट और ऑरेंज। तो ग्रीन कलर की ऊन से अपनी चोली बनाएंगे हम। चोली बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 14 चैन बनाते हैं। तो इस तरह नोट लगा के मैं इसके अंदर 14 चैन बनाती हूँ। तेरह, 14 चैन बनाने के बाद इसके अंदर हम एक चैन और बनाएंगे। तो कुल हमारी 15 चैन हो गई। पहली चैन को छोड़ के दूसरी चैन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं। तो सिंगल क्रोशा बनाने के लिए अपनी चैन में हुक को डाल के एक लूप लेते हैं और 2 को एक कर देते हैं। ये सिंगल क्रोशा हो गया। इस तरह सभी चैन के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशा बनाती हूँ। तो 14 चैन के अंदर हमारे 14 सिंगल क्रोशा हो जाएंगे। ये सिंगल क्रोशा की रो मैं अपनी चोली की लंबाई में काउंट नहीं करती हूँ। इसके बाद से हम अपनी जो फर्स्ट रो निकालेंगे वो काउंट होगी। ये हमारे ऊपर बॉर्डर के रूप में आ जाती है। आप इसे चाहें तो दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये ग्रीन कलर से एक एक सिंगल क्रोशा निकाल के इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशा निकाल के अपनी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे शुरू में हम अपनी चोली की पहली रो निकालेंगे। तो शुरू में मैं 3 चैन बनाती हूँ। 3 चैन बनाने के बाद पहली चैन के अंदर एक डबल क्रोशा हो गया। अब इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। डबल क्रोशा बनाने के बाद एक लूप लेते हैं क्रोशा पे, फिर अपनी चैन में डाल के पीछे से एक लूप लेते हैं। फिर 3 में से 2 को एक करेंगे, फिर 2 का एक। इस तरह से हमारा डबल क्रोशा बनता है। तो पहली चैन में हमने एक बार डबल क्रोशा बनाया। दूसरी चैन के अंदर हम एक ही चैन में 3 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो एक बार बनाया, फिर दूसरी बार इसी जगह से बनाते हैं और फिर तीसरी बार इसी जगह से बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए हमारी ये एक ही चैन के अंदर 3 बार डबल क्रोशा हो गए। फिर अगली चैन के अंदर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशा बनाते हैं। एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया। फिर उसे अगली चैन के अंदर एक ही चैन में हम 3 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार। इस तरह हमें एक चैन के अंदर 2 बार बनाना है, एक चैन में 3 बार बनाना है। इस तरह बनाते हम इसके लास्ट में आएंगे। लास्ट में हमें इसके अंदर 34 डबल क्रोशा चाहिए। तो इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशा बना ली। तो यहाँ तक हमारे 32 डबल क्रोशा हो गए। तो लास्ट वाली चैन के अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशा बनाऊंगी, यहाँ पे 3 बार नहीं बनाऊंगी। एक बार बनाया, फिर इसी जगह से 2 बार। तो कुल हमारे इसके अंदर 34 डबल क्रोशा हो गए। अब यहाँ से इसके अंदर हम अपनी वाइट कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से इस तरह से अपनी वाइट कलर की ऊन को हम ज्वाइन कर लेंगे। और इस तरह से वाइट कलर की ऊन को यहाँ पे हम शुरू में 2 चैन बनाते हैं और वाइट कलर की ऊन को इस तरह से हम आगे ले जाएंगे, जिससे हमारा ये ज्वाइन यहाँ पे रहेगा। अब सभी चैन के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशा की रो बनाती हूँ। सॉरी, हाफ डबल क्रोशा की रो बनाऊंगी मैं। 2 चैन बनाई है। पहली चैन के अंदर मेरा एक हो गया। उससे अगली चैन के अंदर फिर मैं एक हाफ डबल क्रोशा से हाफ डबल क्रोशा में तीनों को एक साथ करते हैं। इस तरह से लूप लेते हैं, अपनी चैन के अंदर से डालते हैं, लूप लेते हैं, चैन के अंदर से डालते हैं, पीछे से लूप लेते हैं। अब तीनों को हम एक साथ निकाल दें। इस तरह से हमारा ये सभी चैन के अंदर इस तरह से हमें एक एक हाफ डबल क्रोशा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने सभी जगह एक एक हाफ डबल क्रोशा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। और अपनी ग्रीन कलर की ऊन को हम वापस यहाँ से जोड़ लेंगे। इससे दोनों थ्रेड को हम साथ ले जाएंगे, जिससे हमारे दोनों थ्रेड आपस में फिनिशिंग से दब जाएंगे। अब इसके बाद शुरू में हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद पहले डबल क्रोशा तो हमारा ये हो गया पहली चैन के अंदर। और उससे अगली चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमारे 2 चैन के अंदर 2 डबल क्रोशा हो गए। फिर उससे अगली चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो हमारे 3 चैन के अंदर 3 डबल क्रोशा हो गए। फिर चौथी चैन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो 4 चैन के अंदर 4 डबल क्रोशा हो गए। और हमारी 5वीं चैन के अंदर ये 5 डबल क्रोशा हो गए। अब ये 5 डबल क्रोशा हमारे आगे के पार्ट के हो गए।
अब इसके अंदर हम 7 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन छोड़ के 8वीं चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। इस तरह हमारी ये एक बाजू बन गई है। फिर पीछे के पार्ट में हम 10 डबल क्रोशा बनाएंगे, कुल 10 चेन के अंदर 10, ये हमारे 10 डबल क्रोशा हो गए। फिर आगे 7 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन छोड़ के 8वीं चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो हमारी ये दूसरी बाजू हो गई। फिर आगे के 4 चेन में एक एक डबल क्रोशा बना के आगे के पार्ट के हम 5 डबल क्रोशा कर लेंगे। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई, जिसमें फर्स्ट रो में हम डबल क्रोशा बनाया था, सेकंड रो में हमने व्हाइट कलर की उनसे हाफ डबल क्रोशा बनाया। अब थर्ड रो में हमने इसके अंदर वापस से डबल क्रोशा बनाया। अब यहाँ पे शुरू में हम 2 चेन बनाएंगे और सभी चेन के अंदर हम एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, जैसे हमने व्हाइट कलर की उनसे बनाया था। पहली चेन में पहला हाफ डबल क्रोशा हो गया, दूसरी चेन में भी हम एक हाफ डबल क्रोशा, फिर तीसरी चेन में एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरह बनाते हुए अपनी चोली को लंबाई तक कंप्लीट करते हैं। तो इस चोली के अंदर हमारे 2 नंबर की है, तो इसमें हमारे 4 लाइनें निकालते हैं, 2 डबल क्रोशा की और 2 हाफ डबल क्रोशा की। इस तरह हमारी चोली लंबाई तक कंप्लीट हो गई है। अब इसे यहाँ ऊपर की सेकंड चेन में हम इसे स्लिप चेन से जोड़ के अपनी चोली को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे इसे स्लिप चेन से जोड़ लिया है। अब इसके अंदर हम 12 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद एक चेन और बनाते हैं, कुल 13 चेन हो गई। अब पहली चेन को तो छोड़ देंगे, दूसरी चेन के अंदर हम एक स्लिप चेन बनाएंगे। तो पहले एक लूप हमारा क्रोशा में रहता है, चेन में हुक को डाल के एक लूप पीछे से लेंगे। अब इसमें इस तरह से ना बना के इसी लूप को अपनी पहली चेन में से निकाल दें। तो हमारी एक स्लिप चेन हो गई, दूसरी चेन के अंदर से दूसरी स्लिप चेन बनाते हैं। इससे सभी चेन के अंदर से हम एक एक स्लिप चेन बनाते हुए अपने नीचे तक आते हैं। तो हमारी 12 चेन के अंदर 12 स्लिप चेन हो जाती है। ये थोड़ा लूज लूज ही रखेंगे, हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा खिंचा खिंचा हो जाएगा। इस तरह मैं नीचे लास्ट चेन में आ गए, तो यहाँ पे मैं इसे स्लिप चेन से जोड़ दूँ। इस तरह हमारा स्लिप चेन से जुड़ गया है। अब इसे हम अपनी पहली वाली चेन में इसी जगह से स्लिप चेन से इसे जोड़ देते हैं। तो हमारी ये पहली रो निकल गई। ये हमारी 2 नंबर की है, रो निकल गई है। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसके अंदर 4 चेन बढ़ाएंगे, क्योंकि 4 चेन का हमारा ये डिज़ाइन है। तो ये हमारी 2 नंबर के ये हमारे 2 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो इसके अंदर हमने 12 चेन ली है, तो 3 नंबर में भी हम 12 ही लेंगे। 4 और 5 नंबर के लिए इसके अंदर हम 16 चेन लेंगे। 6 और 7 नंबर के लिए हम इसके अंदर 20 चेन लेंगे। तो 4 चेन हम बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, और कम करेंगे जब हम इसके अंदर 12 लिए। अब 8 चेन के अंदर में इसमें 0 और 1 नंबर की बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब इसने यहाँ पे हमने स्लिप चेन से जोड़ दिया, अपने वर्क को टर्न कर लेंगे, एक चेन बनाते हैं। तो इस तरह से हमारी अब ये अलग से चेन दिखती है। ये आपको डार्क कलर में नहीं दिखाई दे रही, कि लाइट कलर में अलग से ये आपको दिखाई देगी। तो एक जो चेन का जो हमने स्लिप चेन बनाई उसमें दोनों चेन में से ना लेके इस वाली एक चेन में से, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे नीचे पहली चेन तो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने जोड़ा था। ये हमारी चेन है, तो इसके 2 लूप हैं। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो लूप अलग से दिखाई देते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो 2 लूप में से ना लेके आगे वाले लूप को छोड़ के पीछे वाले लूप में से हम इस तरह से लेंगे, और यहाँ पे एक स्लिप चेन बनाते हैं पहली चेन में। दूसरी चेन में पीछे की तरफ से लेंगे और एक इस तरह से लेके इस लूप को लेके 2 का 1 करेंगे, तो हमारा एक सिंगल क्रोशा हो गया। फिर अगले लूप में से लेंगे, अगले लूप में से पहले अपनी क्रोशा पे एक लूप लेते हैं, फिर इस लूप में से एक लूप और लेके 3 को एक साथ कर देंगे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशा हो गया। इसी चेन में से हम एक बार और हाफ डबल क्रोशा करते हैं, तो हमारे एक ही चेन में 2 बार हो गया। चौथी चेन के अंदर हम इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशा और बनाते हैं। तो शुरू की 4 चेन के अंदर हमने पहली चेन में स्लिप चेन बनाई, दूसरे में सिंगल क्रोशा, तीसरे के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशा और चौथी के अंदर एक हाफ डबल क्रोशा। आगे अब हम डबल क्रोशा की रो बनाएंगे। तो पहली चेन के अंदर मैंने एक हाफ डबल क्रोशा बनाया, दूसरी चेन में भी एक हाफ डबल क्रोशा बनाया मैंने, सॉरी हाफ डबल क्रोशा नहीं बना रही हूँ। अब अगली चेन के अंदर मैं पहली चेन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाती हूँ, फिर उसे अगली चेन में मैं एक डबल क्रोशा बनाती हूँ,
फिर हमारी तीसरी चैन आएगी वापस से, तो इसके अंदर हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर इसी चैन में हम 2 बार बनाएंगे। फिर हमारी चौथी चैन आ गई। चौथी चैन के अंदर हम इस तरह से पीछे से एक डबल क्रोशा बनाए। तो ये 4 चैन हो गई हमारी, शुरू की 4 चैन, उसके बाद आगे की 4 चैन में शुरू की 2 चैन में तो एक एक डबल क्रोशा बनाया, तीसरी में हमने एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशा बनाया, चौथी चैन के अंदर हमें एक ही बार बनाना है। अब वापस से अब अपनी आगे की 4 चैन के अंदर काम करेंगे हम, तो इससे हमारी 12 चैन कंप्लीट होती है। इस बार हम एक लूप ना लेके से 2 लूप लेंगे, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशा हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे हम ऊन ज़्यादा लेते जाएंगे लूप को। तो पहली चैन के अंदर मैंने एक ट्रिपल क्रोशा बनाया। तो ट्रिपल क्रोशा इस तरह से बनाते हैं, लूप लिया, एक बार 2 का 1 किया, 2 बार 2 का 1 किया, तीसरी बार 2 का 1 किया, इस तरह ट्रिपल क्रोशा हो गया। अब 2 लूप लेंगे, इससे अगली चैन के अंदर हम एक बार बनाएंगे वापस से ट्रिपल क्रोशा, एक बार 2 का 1 किया, 2 बार, 3 बार, इस तरह 3 का हो गया। फिर 2 बार ऊन ले लिया हमने, तीसरी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में 2 बार ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। लूप लिया हमने, एक बार 2 का 1 किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर उनको 2 बार लपेटते अपने क्रोशा हुक पे और इसी चैन के अंदर से एक बार और ट्रिपल क्रोशा बनाते। एक बार किया, 2 बार, 3 बार, ये तीसरी चैन होगी। अब हमारी लास्ट चैन है, तो लास्ट चैन के अंदर से हम इसके अंदर से ट्रिपल क्रोशा लेंगे। तो ऊन को पहले 2 बार लेते हैं अपने क्रोशा हुक पे, लास्ट वाले में से इसमें से एक बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह हमारा एक पट्टी बन गई है। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 4 चैन लेती हूँ और उसके बाद अपने वर्क को इस तरह से टर्न कर लूँगी और फिर यहाँ पे 4 चैन के बाद यहाँ पे पीछे से इन 2 चैनों के बीच में इसे यहाँ स्लिप चैन से हम इस तरह से जोड़ देते हैं, तो हमारा एक ये लूप सा मोती सा बन जाता है। आगे हमारी कुल 15 चैन है। इन 15 चैन में पीछे से, आगे से ना बना के पीछे की तरफ से 2 लूप, 2 हमारी 2 बनते हैं इस तरह से, ये 2, ये मैं आपको दिखाती हूँ, 2 बनते हैं अलग से। इन 2 में हमें आगे से ना लेके, पिछली बार तो हमने स्लिप चैन में बनाया, जब हमने इसमें आगे से लिया है, आगे वाली उनको छोड़ दिया, इस बार हम पीछे से लेंगे इस तरह से। ये 2 हैं, इन 2 में पीछे वाले हिस्से से सभी एक एक चैन के अंदर एक एक स्लिप चैन बनाते जाएंगे इस तरह से, पीछे से लेंगे इस तरह से, एक एक चैन में एक एक ऐसे स्लिप चैन बनाते जा रहे। इस तरह से पीछे से लेते हैं तो हमारे दोनों तरफ ऐसे चैन सी बन जाती है। अगर आपको गलती हो जाए तो आप इसमें काउंट कर लें कि हमें 15 चैन में स्लिप चैन बनानी है, जिससे गलती नहीं होगी। इस तरह हमारी लास्ट वाली चैन आएगी, लास्ट वाली चैन में भी हम इसे स्लिप चैन बना लें। तो हमारी कुल ये इस तरह बनाते हुए लास्ट में आ गए हमने। अब इसे उल्टी तरफ से हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, पीछे की तरफ से इसमें अगली चैन के अंदर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। हमारी पहली चैन तो ये थी, अब इसी चैन के अंदर पहली बार यहाँ जोड़ा था, अब इस चैन के अंदर हम इसे अगली चैन में से यहाँ से स्लिप चैन से जोड़ देंगे। तो हमें पीछे से जोड़ना है, आगे से नहीं जोड़ना है। फिर अपनी ऊन को इस तरह से पीछे रखेंगे हम और यहाँ पे अपनी अगली ऊन को जोड़ेंगे। ऊन को हम पीछे नहीं, ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ होगा और जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें पीछे से अपने क्रोशा हुक को लेके फिर ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे अपनी वाइट कलर की ऊन को हम ज्वाइन कर देंगे। तो वाइट कलर की ऊन ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इसे यहाँ से एक लूप ले लेती हूँ उसमें इस तरह से। अब अपने वर्क को घुमा लेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे एक चैन बना लेते हैं। सबसे पहले एक चैन बना ली हमने। अब ये जो हमारी इधर वाली पीछे वाली चैन है, एक चैन हमारी इधर रहती है, एक चैन हमारे पीछे रहती है। तो पीछे वाली चैन में पीछे वाले से लूप से तो पहली वाला लूप हम छोड़ देंगे इस वाले लूप से, क्योंकि पहले लूप में तो हमने स्लिप चैन से जोड़ा था इसे। इस वाले लूप से हम इसमें, आप सबसे आसान तरीका इसे काउंट करके कर लें जिससे आपको आसानी रहेगी। तो पहले वाले लूप में मैं यहाँ पे एक स्लिप चैन बनाती हूँ अपने वाइट कलर की ऊन से इस तरह से। फिर अगली चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, जिस तरह से हमने अपने बनाया था उसी तरह से।
फिर उससे अगली चैन के अंदर हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में। एक बार बनाया, फिर इसी जगह मैंने 2 बार बनाया, 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर चौथी चैन के अंदर हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह हमारे 4 चैन के अंदर 4 डबल, पहली चैन में स्लिप चैन हो गई, दूसरे में सिंगल चैन, तीसरी चैन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया और चौथी चैन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब आगे हम पहली चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, दूसरी के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, तीसरी चैन के अंदर मैं एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक बार बनाया, फिर इसी जगह मैं इसमें 1 बार और बनाती हूँ, 2 बार। फिर हमारी चौथी चैन आ गई, चौथी चैन के अंदर मैं एक ही चैन में 1 बार बनाऊंगी। तो 4 चैन के अंदर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे आगे की 4 चैन में। 2 बार ऊन लिया, पहली चैन के अंदर मैंने 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे के अंदर मैं 1 बार बनाती हूँ ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीसरी चैन के अंदर मैं एक ही चैन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 बार बनाया, फिर इसी जगह मैं इसके अंदर 1 बार और बनाती हूँ, तो हमारे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हमारी चौथी चैन आ गई। चौथी चैन के अंदर हमें 2 बार बनाना है एक ही चैन में, एक ही बार बनाना है हमारा ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह में एक ही बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमारी ये चौथी चैन के अंदर भी 4 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इस तरह हमारी कुल 12 चैन हो गई। अब आगे की 3 चैन हम छोड़ देंगे, तो हमारी 3 चैन अलग से दिखती हैं, 1 2 और 3 चैन, ये 3 चैन छोड़ देंगे हम। फिर यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे, 2 3 4 चैन बनाने के बाद हमारी चौथी चैन में नीचे में इस तरह से दोनों लूप को लेके यहाँ पे इसे स्लिप चैन से जोड़ देंगे। अब आगे की हमारी इस तरह से चैन दिखाई देती है। इस चैन में पीछे वाले हिस्से में हम सभी चैन के अंदर एक एक स्लिप चैन बनाएंगे। तो ये हमने बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट वाली हमारी 15, क्योंकि 12 से 15 हो गई, क्योंकि हमने 3 जगह 2 बार बनाया था। एक बार यहाँ बनाया, एक बार यहाँ बनाया था 2 बार, एक बार यहाँ, तो 3 चैन हमारी बढ़ गई, तो कुल हमारे 15 स्लिप चैन हो जाती है। अब अपनी उनको इस तरह से रखेंगे और अगली चैन के अंदर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। हमें हर बार अगली चैन में ज्वाइन करना है, क्योंकि एक चैन के अंदर हमारी एक पे पट्टी बनती है। अब ये ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से अपना तीसरा कलर लगाएंगे। बस हमें ज्वाइन करते समय पीछे से ज्वाइन करना है, क्योंकि आगे से हमें ज्वाइन नहीं करना, आगे से हमारी डिजाइन इस तरह से रहती है। अब यहाँ पे अपना मैं तीसरा कलर ज्वाइन कर देती हूँ। बाद में इन सभी को हम आपस में यहाँ नोट लगा देंगे, जिससे निकलेंगे नहीं। इसी के अंदर मैं इस तरह से ये लूप बना लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे और वाइट कलर के उनको हम इस तरह से नीचे से खींच देंगे, तो हमारा यहाँ पे ऑरेंज कलर भी ज्वाइन हो जाता है इस तरह से। तो हमारी दोनों तरफ चैन रहती है, आगे की तरफ हमारी ये और पीछे की तरफ ये। तो पीछे वाली चैन में इस तरह से हम इसे पीछे कर लेंगे। पहली चैन तो छोड़ देंगे, दूसरी चैन में पीछे से आगे वाले हिस्से में ना, इस पीछे वाले हिस्से में एक स्लिप चैन जोड़ेंगे, पहले बनाएंगे पहले तो हम, फिर उसे अगली के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर उसे अगले के अंदर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर इसी जगह हमने 2 बार बनाया, फिर चौथी चैन के अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब अगली हमारी 4 चैन खत्म होगी। अब पहली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, दूसरी चैन के अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। एक ही चैन में हमें 2 बार बनाना है, एक बार
सॉरी एक ही बार बनेगा दूसरी चैन में, तो तीसरी में बनाना है हमें 2 बार। एक बार बनाया तीसरी में, तीसरी में एक बार और बनाया, तो तीसरी चैन में हमने 2 बार बनाया। अब हमारी चौथी चैन आ गई। चौथी चैन के अंदर हमें एक ही बार डबल क्रोशिया बनाना है, तो हमारी 8 चैन हो गई। अब हमारी 9वीं चैन आ गई, तो इसमें हम एक चैन के अंदर पहली चैन में पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। दूसरी चैन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 2 बार लूप लेंगे। अब तीसरी चैन के अंदर हम एक ही चैन में 2 बार बनाएंगे, 1 2 3, पहला ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी चैन में हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3, फिर चौथी चैन आ गई। चौथी चैन के अंदर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे की हमारी 1 2 और 3 चैन रह गई है, तो 3 चैन हमारी कंप्लीट हो गया। अब वापस से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और शुरू की चौथी चैन के अंदर से इसके अंदर हम इसे यहाँ पे स्लिप चैन से जोड़ देंगे। इस तरह से पीछे करेंगे, पकड़ के यूँ इस तरह से इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं, तो हमारा एक मोती सा बन जाता है। अब वापस से हमारी चैन आ गई, तो इसमें पीछे वाली चैन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट वाली हमारी है 15। इससे हमने 15 बना लिए, 15 स्लिप चैन हो गई। अब अगली चैन के अंदर हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देंगे। इस तरह हमारी ये 3 पेटल बन गई है। अब वापस से अपना इसी जगह हम यहाँ से पीछे से अपना ग्रीन कलर लेंगे, ऑरेंज कलर के उनको इधर कर लेंगे, इसमें ग्रीन कलर को ज्वाइन कर लेंगे, ऑरेंज कलर को इधर इस तरह से खींच लेंगे, फिर यहाँ पे एक चैन बना लेंगे, फिर अपने को इस तरह से घुमा लेते हैं हम, तो हमारी ये बिल्कुल फिनिशिंग से बन जाती है। अब पहली चैन को छोड़ के दूसरी चैन के अंदर हम एक स्लिप चैन बना लेते हैं, फिर उसे अगली चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से हम बनाते जाएंगे, और अपनी उनको इस तरह से हम पीछे रखेंगे, और ज्वाइन करते समय हमें पीछे से ज्वाइन करना रहता है। इस तरह से करते हुए मैं इसमें कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे जितनी हमारी चोली के अंदर डबल क्रोशिया होते हैं उतनी हमारी पेटल बनती है। तो इसमें 20 डबल क्रोशिया थे, तो हमारी ये 20 पत्तियाँ बन गई। इस तरह से हमारी पत्तियाँ बन जाती हैं। अब इस वाली पत्ती को हम इस वाली पत्ती से सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय इस तरह से सिलाई करेंगे कि हमारा ये वाला हिस्सा इस तरह से आए, कि हमें ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर रहता है और ये वाला हिस्सा हमारा ग्रीन वाले का एक हिस्सा नीचे रहता है। तो हमें इस तरह से सिलाई करनी है इसकी। तो पहले हम इस वाले हिस्से में अपनी वाइट वाले में अपनी सुई को इस तरह से निकाल लेंगे, और जो हमारा ये इस तरह से सिलाई करेंगे, जैसे हमारा ये ग्रीन वाला हिस्सा, तो ये जो हमारी ये चैन है, इस चैन के अंदर इसको इस तरह से डाल लेंगे, इस तरह। तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। फिर अगले चैन में हम इसे इस तरह से डालेंगे, इसको इस चैन के ऊपर इस तरह से रख लेंगे, जिससे हमारा एक साथ सिलाई हो जाए। तो अब पहले पीछे से हम ग्रीन वाली चैन में डालेंगे, फिर अपनी वाइट चैन में डालेंगे, इस तरह से दोनों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर लेके करेंगे, इस तरह से। फिर इसमें और फिर इसमें, तो बिल्कुल। फिर पीछे से अपनी ग्रीन चैन के अंदर डालेंगे और फिर अपनी वाइट चैन के अंदर, फिर आगे से वाइट और ग्रीन में डाल लेंगे हम। इस तरह से हमें ये
ऊपर तक सिलाई कर लेती हूँ मैं इसकी। इससे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से पैचेस बना रखे हैं। ये हाफ वाइट पार्ट के ऊपर मैंने बॉल चैन लगा रखी गोल्डन कलर की। अब इस तरह से एक एक के ऊपर मैं वाइट वाले हिस्से को तो छोड़ दूंगी मैं, और सभी के ऊपर एक एक ये मैं इस तरह से लगा लूँगी। तो ये मैं कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह सभी जगह मैंने ये अपने पल्स लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। ये ड्रेस के कोने हमारे कुछ इस तरह से उठे हुए होते हैं, इसलिए मैंने इसमें पीछे की तरफ ऐसे एक एक सिलाई लगा ली है सुई धागे से, जिससे ये उठे हुए नहीं रहेंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी लगा लेंगे इसे। इस तरह से मैंने अपनी ड्रेस कंप्लीट कर ली है। अब इसके साथ के हम पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए मैंने इस तरह से पट्टी तैयार कर ली है। इसके अंदर मैंने 30 चैन बनाई थी। 30 चैन बनाने के बाद इसमें 3 बार मैंने हाफ डबल क्रोशा बनाया, सॉरी एक सिंगल क्रोशा बनाया है इसमें। तो सिंगल क्रोशा हम इस तरह से बनाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इस तरह से हम इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर की ऊन से इसके अंदर मैंने इस तरह से 30 चैन बनाई थी। 30 चैन बनाने के बाद इसके अंदर हम एक चैन एक्स्ट्रा लेते हैं, फिर पहली चैन छोड़ के दूसरी चैन के अंदर 2 लूप में से 2 का 1 करते हैं। इस तरह से सभी चैन के अंदर मैं इसमें 2 लूप लेके 2 का 1 करते हैं। इस तरह से हम सिंगल क्रोशा बनाते हैं। फिर वाइट लगा लेते हैं, ऑरेंज। इस तरह से मैंने पट्टी बनाई है। अब इसके ऊपर पट्टी के ऊपर लगाने के लिए अपनी कलंगी बनाएंगे। तो सबसे पहले अपनी ग्रीन कलर की ऊन में इस तरह से हम एक मैजिक रिंग बना लेते हैं, और इसमें एक हम इस तरह से लेके इसमें पहला लूप हमारा बन गया। अब इसके बाद इसमें 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6 चैन बनाते हैं। तो पहली चैन को छोड़ देंगे और सभी चैन के अंदर हम एक एक स्लिप चैन बनाएंगे। 1 बनाई, 2 3 4 5 स्लिप चैन बना ली। अब इसे वापस से अपने इस मैजिक रिंग के अंदर हम इसे स्लिप चैन से इस तरह से जोड़ देंगे। तो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब वापस से अपना एक चैन बनाते हैं हम यहाँ पे, और यहीं से अपने वर्क को टर्न कर लेते हैं। पहली चैन को तो हम छोड़ देंगे, तो पीछे से हम बनाएंगे इस तरह से। पहली चैन को 1 2 3 4 5 चैन, तो पहली चैन को छोड़ देंगे दूसरी चैन में से। यहाँ पे सबसे पहले हम एक यहाँ पे स्लिप चैन बनाएंगे, फिर दूसरी चैन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तीसरी चैन के अंदर हम इसमें यहाँ पे 2 बार हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 बार बनाया हमने, 2 बार हाफ डबल क्रोशा बनाए। फिर चौथी चैन के अंदर हम इसके अंदर एक हम डबल क्रोशा बनाते हैं। और अब हमारी आ गई 5वीं चैन। तो 5वीं चैन के अंदर मैं यहाँ पे 2 बार बनाऊंगी। 1 बार बनाया, इसी जगह पे मैं इसके अंदर 1 बार और डबल क्रोशा बनाती हूँ। तो कुल हमारे इसके अंदर 2 डबल क्रोशा बढ़ गए। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चैन करेंगे, और अपनी पहली वाली चैन से इसे जहाँ से हमने इस तरह से जोड़ा था स्लिप चैन से इसे यहाँ से हम जोड़ देंगे। अब इसमें हम कुल हमारी 7 चैन होंगी। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 2 चैन हमारी बढ़ गई हैं। तो पहली चैन के अंदर मैंने एक स्लिप चैन की, दूसरी की, 3 4 5 6 और ये लास्ट वाली हमारी 7 चैन होने के बाद वापस से अपनी मैजिक रिंग के अंदर इसे हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, और अपनी ऊन को यहाँ से हम कट कर देंगे। इसको निकाल के हम यहाँ से कट कर देते हैं और अपना दूसरा ऊन जोड़ लेंगे। तो हमारा पहला लूप तो तैयार हो गया है। अब अपने यहाँ पे हम दूसरी ऊन जोड़ लेंगे। अब मैं यहाँ से अपनी वाइट कलर की ऊन ज्वाइन कर लेती हूँ। इस तरह से इस लूप के अंदर मैं ज्वाइन कर लूँगी। बाद में सभी ऊन को मैं नोट लगा के कट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक इस तरह से लूप बना लिया। जैसे यहाँ पे ग्रीन ऊन से मैं यहाँ पे नोट लगा देती हूँ उसके अंदर इस तरह से।
तो यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो गया और हमारा वाइट कलर की ऊन हमने शुरू कर लिया है। अब हम पीछे से बनाएंगे। तो पीछे से पहली चेन के अंदर में जो हमारी पीछे से चेन है, पहली चेन तो हमारी स्लिप की हुई थी, तो यहाँ पे 1 2 तो छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम यहाँ इसमें बनाना शुरू करते हैं। तो पहली चेन के अंदर मैंने इसके अंदर एक स्लिप चेन बनाई, उससे अगली चेन के अंदर मैं इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाती हूँ, उससे अगली चेन के अंदर इसके अंदर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशा बनाते हैं, 1 2। फिर उससे अगली चेन के अंदर मैं इसके अंदर 1 बार डबल क्रोशा बनाती हूँ, उससे अगली चेन में फिर मैं 1 बार डबल क्रोशा बनाती हूँ। फिर आगे हमारी 2 चेन छूट जाती है। फिर लास्ट वाली में हम 1 बार इसी जगह पे 2 बार बनाते हैं। तो कुल हमारी ये 7 डबल क्रोशा, अगर 2 डबल क्रोशा तो हमारे बढ़ गए और हमारे 5 बना लिए। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, इसे यहाँ से स्लिप चेन से जोड़ देंगे और उसी तरह से हम इसमें सभी जगह एक एक स्लिप चेन कर लेंगे। जिस तरह से मैंने अपने वाइट बनाए उसी तरह से ऑरेंज बना लूँगी और अपनी मैजिक रिंग को कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं ऑरेंज का काम कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ऑरेंज का वर्क भी कंप्लीट कर लिया है और अब मैजिक रिंग में से स्लिप चेन से जोड़ के अपनी ऊन को मैं ऐसे कट कर देती हूँ। अब अपनी पगड़ी की हम सिलाई करते हैं। इस तरह से मैं इसकी सिलाई करूँगी। ऊपर वाले हिस्से को मैं यहाँ से इस तरह से सिल लेती हूँ। इस तरह मैंने अपने मुकुट को भी तैयार कर लिया है और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।